वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हो बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। बट हम एनालॉग कैमरे के बारे में जैसे हमने बेसिक रिक्वायरमेंट सीखा, अब हम सीखेंगे आईपी कैमरे की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। यानी कि आईपी कैमरा लगाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। यानी कि हमारा जो एनालॉग के अंदर जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें से कुछ इक्विपमेंट्स ही हमारे आईपी के अंदर काम आते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स आईपी के अंदर काम नहीं आते। ठीक है, सो वो क्या क्या है, आइए चलते हैं हमारे माइंड मैप के ऊपर। सो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले आप देख सकते हो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। वन इज मेन कंपोनेंट एंड अनदर इज योर सपोर्टिंग कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ें नहीं होगी तो आपके आईपी कैमरे का जो भी काम है, ठीक है, वो आपका हो सकता है कि आप एग्जीक्यूट ना कर पाओ। ठीक है, दैट इज योर मेन कंपोनेंट एंड अनदर इज योर सपोर्टिंग कंपोनेंट। सपोर्टिंग कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं भी होगा तो कई बार आईपी कैमरा आपका चल जाएगा, बट आपके सपोर्टिंग कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, आपका मेन कंपोनेंट और सपोर्टिंग कंपोनेंट को लेकर ही हम एक बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाते। ऑलराइट, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब भी आप आईपी कैमरा फुल सेटअप करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो किन किन चीजों की जरूरत लगती है। सो सबसे पहले हम मेन कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज आवर फर्स्ट मेन कंपोनेंट एंड दैट इज यू नीड अ आईपी कैमरा। आपके पास में एक आईपी कैमरा होना चाहिए। अब आईपी कैमरा को अच्छी तरीके से देखकर आप पहचान लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कनेक्टर्स को, यानी कि अगर आप यहाँ पर कनेक्टर देखोगे तो ये इथरनेट पोर्ट है आपका, जिसके ऊपर आप जो है इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए जो आप यूज करते हो, आपने लैपटॉप्स में देखा होगा कई बार। ठीक है, आपने देखा होगा लाइक बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, लाइक स्विचेस के अंदर देखा होगा, प्रिंटर्स के अंदर देखा होगा कई बार। ठीक है, तो ऐसे सब जगहों पर आपको अगर ये इथरनेट पोर्ट दिखेगा, कुछ उसी तरीके का ये जो कनेक्टर होता है, यही कनेक्टर आपका आईपी कैमरे के अंदर भी पाया जाता है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको एक अलग से पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप आईपी कैमरे को पावर सेपरेटली देना चाहते हो, अलग से देना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप पावर कनेक्ट कर सकते हो। सो कैमरे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप डोम एज वेल एज बुलेट और यू कैन टेक अ PTZ कैमरा। जो भी कैमरा आप बाय करो, डज नॉट मैटर। ठीक है, आपको इसमें लाइक इसके कनेक्शंस आपको सेम ही मिलेंगे, चाहे डोम कैमरा लो, चाहे आईपी कैमरा लो, या PTZ कैमरा लो, या कोई भी आईपी कैमरा लो। ठीक है, डोम आईपी कैमरा, बुलेट आईपी कैमरा और PTZ आईपी कैमरा, कोई भी आईपी कैमरा लो। इसके अलावा और भी कुछ होंगे, वो अगर आप लेते हो तो याद रखना कि सभी में आपको कनेक्शंस कुछ ऐसे ही दिखेंगे आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको तीन ब्रांड जो है आपको मेजरली मिल जाएंगे, लाइक हिगविजन, CP प्लस एंड दाहुआ। ठीक है, ये तीन ब्रांड है और एक ब्रांड यहाँ पर मैं ऐड करूंगा UNV। ठीक है, ये भी काफी अच्छा ब्रांड है। अगर हम आईपी की बात करेंगे तो UNV का भी काफी ज्यादा नाम आता है। ठीक है, तो मैं ज्यादातर इन्हीं ब्रांड्स के ऊपर काम करता हूँ। इसके अलावा तो ऐसे हजारों ब्रांड्स है, दिल्ली में है, चाइना में है, ठीक है, जापान के ब्रांड्स है। ठीक है, सो बहुत सारे ब्रांड्स है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज अवर द मेन कंपोनेंट एंड दैट इज अवर NVR। ठीक है, आप एनालॉग में DVR यूज करते हो, यहाँ पर हम NVR यूज करते हैं। यानी कि नेटवर्क पे लगे हुए जो भी कैमरे होते हैं उनका सारा जो रिकॉर्डिंग होता है वो इसी NVR के माध्यम से होता है। ठीक है, हाँ, हालांकि हार्ड डिस्क दोनों में ही लगाई जाती है। आपके एनालॉग कैमरे के सेटअप के अंदर भी जो DVR यूज होता है उसमें हार्ड डिस्क लगता है, NVR में भी आपको हार्ड डिस्क लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का आपको लाइक NVR मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 16 चैनल का NVR है तो इसके अंदर 16 पोर्ट्स आपको मिल जा रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पर आप अपना इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक अपलिंक का पोर्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको NVR मिलेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। और भी अलग अलग टाइप के NVR आते हैं। हम आने वाले सेशन में हम टाइप्स ऑफ NVR के बीच में जब स्टडी करेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन NVR के और DVR के बीच में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि NVR में और भी कितने सारे टाइप्स के आते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी अगर आप ब्रांड की बात करोगे तो तीन ब्रांड है, दैट इज हिगविजन, CP प्लस, दाहुआ एंड अनदर इज योर UNV। ठीक है, ये सारे ब्रांड जो है हम लाइक आईपी कैमरे के सेटअप के अंदर यूज करते हैं।
द थर्ड वन दैट इज यू नीड अ यूटीपी केबल, यानी कि हम एनालॉग की अगर बात करेंगे तो वहां पर हमें कोएक्सियल केबल की इस्तेमाल होती है, बट यहां पर हमें जो रिक्वायरमेंट लगेगी दैट इज अवर यूटीपी केबल। ये आपने देखा होगा कई बार, आप इंटरनेट चलाने के लिए जो घर में केबल का इस्तेमाल करते हो वो यही केबल है जिसे आप कैट 6 के नाम से जानते रहोगे, ठीक है। दैट ऑल आर कैटेगरी। आगे चल के एक टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपको इसके ऊपर डिस्क्राइब करूंगा ब्रीफ में कि लाइक यूटीपी केबल किस काम में आपको आता है और ये इसमें क्या क्या कलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर भी अगर हम ब्रांड की बात करेंगे, मैं लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ गो विद D-Link, पॉलीकैब, हनीवेल, ये 3 ब्रांड में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, और मैं भी अलग अलग ब्रांड भी टेस्ट और ट्राई करते रहता हूँ फील्ड के ऊपर कि कैसे क्या किस चीज़ का कैसा परफॉर्मेंस है। ऑलराइट, सो यहाँ से आपका क्या होगा, डेटा एज वेल एज आपका पावर, ये दोनों ही चीजें आपकी ट्रैवल कर सकती है आपकी इस केबल के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये कॉपर केबल ही होता है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर कॉपर ही होता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर नेक्स्ट आता है दैट इज अवर पावर कनेक्शंस। यस, हर चीज को, हर इक्विपमेंट को, हर गैजेट्स को क्या लगेंगे, पावर सप्लाई लगेंगे, ठीक है। तो हमें सीसीटीवी में जैसे हमने एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हमें एसएमपीएस का जरूरत नहीं लगेगा, बिकॉज क्या होता है कि हमारा जो एनवीआर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीओई एनेबल्ड एनवीआर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो एनवीआर के अंदर ही आपका, इसको कहा जाता है पीओई एनवीआर। पीओई एनवीआर का मतलब क्या होता है, इसमें आपने एक बार कनेक्शन कर दिया ना तो इसी में से पावर और एज वेल एज आपका जो डेटा है ये दोनों ट्रांसमिट हो जाएगा। आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आपको एनवीआर को अलग से पावर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पावर कॉर्ड और पावर एडाप्टर, उसके थ्रू आपको देना पड़ेगा। तो पावर कनेक्शंस यानी कि बोर्ड्स हर जगह पे होनी चाहिए, हर इक्विपमेंट को पावर लगेगा, इसका आप हमेशा से ध्यान में रखिए। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब फील्ड के ऊपर काम करने जाते, वहां पर 90% प्रॉब्लम ये होता है कि पूरा काम होने के बाद में कस्टमर को ये पूछते हैं कि सर हमें पावर कहां से देना है, पावर के लिए तो आपके यहाँ पर बोर्ड नहीं है, और कस्टमर आपके ऊपर डाल देता है उस समय पे कि ये तो आपको चेक करना चाहिए था, अगर बोर्ड नहीं है तो आपको बताना चाहिए था, मैं बनवा लेता, अब मैं नहीं बनवाऊंगा, अब आप बनाइए क्योंकि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सो ऐसे में आपको मजबूर होकर आपको वो काम करके देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ मेक श्योर कि आप जहां भी जाओ पावर कनेक्शंस का प्रिकॉशन देख लीजिए कहां कहां पर है, जहां भी आप रख रहे हो। लाइक हम बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जो है मल्टीपल स्विचेस रखते हैं, लेकिन उन स्विचेस को भी चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है। तो हर जगह पे पावर बोर्ड तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनवीआर एंड आईपी सिस्टम के अंदर। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर मॉनिटर, ठीक है। यानी कि आपको एक डिस्प्ले लगेगा जहां पर आप बैठकर ये पूरे चीजों को आप मॉनिटर कर सको, ठीक है। तो दिस आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इस बेसिक रिक्वायरमेंट को हमेशा याद रखिए। दिस आर दी मेन कंपोनेंट जो आपको लगेंगे ही लगेंगे आपके प्रीमाइसिस के ऊपर आपको मॉनिटर करने के लिए। ऑलराइट, द सेकेंड वन इज दैट इज अवर सपोर्टिंग कंपोनेंट। देखिए आईपी कैमरे के अंदर अगर हम सपोर्टिंग कंपोनेंट की बात करेंगे तो मैंने 6 ऐसे कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट्स निकाले हुए जो आपको ज्यादा इस्तेमाल में आएगा, एंड दैट इज योर सेपरेट पीओई स्विच। देखिए क्या होता है ना, आजकल बहुत सारे एनवीआर मार्केट में बन रहे हैं, लेकिन वो सारे जितने भी एनवीआर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका एक ही पोर्ट होता है, यानी कि एनवीआर को सिर्फ आप नेटवर्क में अपलिंक कर सकते हो, यानी कि नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हो, बट उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स नहीं होंगे, यानी कि आपका पीओई एनवीआर नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से ऐसा स्विच बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का स्विच आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये नेटवर्क स्विच है। आगे हम इसके ऊपर डिस्क्राइब करेंगे काफी डिटेल में। ये नेटवर्क स्विच है, 1 2 3 4 4 पोर्ट्स इसके अंदर दिए गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपलिंक है। तो ये क्या है, ये 4+2 का पीओई स्विच है, यानी कि ये पीओई स्विच कितना है, 4+2, यानी कि इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर अगर मैं कैमरा कनेक्ट करूंगा तो इसमें से पावर एज वेल एज डेटा ये दोनों ट्रांसमिट और रिसीव होगा, दोनों ही चीजें। यानी कि पावर जो है वो आपके कैमरा को सेंड होगा और डेटा जो है वो TX RX में आपका काम करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर अपलिंक। अपलिंक जो होता है ये पावर के लिए कैपेबल नहीं है, यानी कि अपलिंक में से आपका पावर नहीं चलेगा, ये याद रखना आप हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपलिंक है इसे आप अपलिंक करते हो आपके एनवीआर में, आपके राउटर में, आपके, क्योंकि जो नॉन पीओई डिवाइस है उसे कनेक्ट करने के लिए अगर आप पीओई में कनेक्ट कर दोगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाए, आपका पोर्ट जो है वो शॉर्ट हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में उसमें नॉन पीओई पोर्ट्स होते हैं, नॉन पीओई जैक्स होते हैं, दैट इज योर नॉर्मल इथरनेट जैक,
ठीक है। तो वो नॉर्मल इथरनेट जैक है जिसके अंदर पावर नहीं आउट हो रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ब्रांड की अगर बात करेंगे तो हिगविजन में आप ले सकते हो। देखो मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूँ कि आईपी कैमरे का जिस भी ब्रांड में आप सेटअप कर रहे हो, मेक श्योर कि वही ब्रांड का आप स्विच खरीद लो, ताकि ज्यादा बेटर होता है। उसके अंदर फीचर्स आपको ज्यादा मिल जाते हैं स्विच को लेकर अगर हम बात करेंगे तो दवा का है, CP प्लस है, D-Link इट्स वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। TP-Link ये भी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आते। हमने बहुत स्विचेस को इस्तेमाल किए। ऐसे तो और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक सिस्को है, नेट गियर्स हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिसका आप स्विचेस इस्तेमाल कर सकते हो। समथिंग मोर एंड दैट इज यू नीड अ कनेक्टर क्या काम में आता है? लाइक आप देखोगे तो केबल जो होता है आपका, यूटीपी केबल जो मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको RJ45 कनेक्टर लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ RJ45 कनेक्टर। तो ये कनेक्टर में क्या होगा कि आपका पावर एज वेल एज डेटा ये दोनों ही ट्रांसमिट होगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों के लिए कैपेबल है। तो आपका जो केबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो केबल है, इसी केबल में से कुछ केबल्स होते हैं वो असाइन हो जाते हैं पावर के लिए, कुछ केबल असाइन हो जाते हैं आपके डेटा के लिए। अब कौन सा पावर के लिए असाइन होता है, कौन सा डेटा के लिए असाइन होता है, ये सब चीजें आने वाले ट्यूटोरियल में हम समझेंगे। ऑलराइट, सो कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा रखना है। जितना कैमरा लगेगा उतना कनेक्टर आपको लगेगा, ठीक है। यानी कि देखिए एक कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए 2 कनेक्टर लगेगा, ठीक है। लाइक कैमरे के साइड पे एक कनेक्टर और दूसरे NVR के साइड पे या स्विच के साइड पे आपको एक कनेक्टर लगेगा, ये ध्यान में रखना आप। द थर्ड वन दैट इज योर लैपटॉप। आपको एक लैपटॉप लगेगा, बिकॉज बहुत सारे बड़े बड़े जब हम IP कैमरे के काम करते वहां पर हम बहुत स्ट्रिक्टली लोगों को रिकमेंड करते कि आप लैपटॉप लेकर जाओ, क्योंकि जहां पर 200, 250, 300 कैमरे हैं वहां पर प्रॉब्लम क्या आते हैं कि आपको ट्रबल शूट करना है कि क्या वो पर्टिकुलर कैमरा नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं है, या क्यों उसमें आपका नेटवर्क में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है उसे चेक करने के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए हम क्या करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं। और बहुत नंबर ऑफ कैमरे हो जाते हैं तो हमें काम करने में बहुत दिक्कत होती है अगर हम NVR से करेंगे, बिकॉज IP असाइनिंग करना, ठीक है, उसे रीनेम करना, ये हमें बहुत डिफिकल्ट होता है NVR से ऑपरेट करने में। तो हमारे पास में एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा IP कैमरा मैनेज कर पाते हैं हमारे लैपटॉप से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कंपोनेंट है NVR एंड IP सिस्टम की जब हम बात करेंगे। एनालॉग सिस्टम में तो लैपटॉप की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमें, जब तक कि हम कोई बड़े लेवल पे कोई टास्क ना करें तब तक जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज योर राउटर। यस, राउटर। देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर NVR को चलने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, यानी कि राउटर की जरूरत है? नो माय डियर फ्रेंड्स, NVR को चलने के लिए, यानी कि NVR एंड IP सिस्टम को चलने के लिए राउटर की जरूरत नहीं है। आप एक कैमरे को सीधा नेटवर्क पे कनेक्ट करके, यानी कि अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके भी आप चला सकते हो, और ये हमने प्रैक्टिकली भी सिखाया है आपको, ठीक है। तो राउटर एक सपोर्टिंग कंपोनेंट है। आज कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस नहीं है, कोई भी ऐसा सोसाइटी नहीं है जहां पर इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है। आज हर जगह पे इंटरनेट है। तो आई होप कि मैं ये लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप राउटर देख लो, आपके प्रीमाइसेस में अगर राउटर है तो उसके हिसाब से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन करिए, अपने IP एड्रेसेस को डिफाइन करिए। ऑलराइट, तो राउटर इज ऑल्सो अ मेजर सपोर्टिंग कंपोनेंट जो आपके प्रीमाइसेस में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। लाइक बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिटिंग्स होती है, आपके स्क्रूज होते हैं, सेडल्स होते हैं, ये देख सकते हो, ऐसे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। कुछ जंक्शन बॉक्स होंगे, कुछ स्टैंड्स होंगे, कुछ एडाप्टर्स होंगे, कुछ अलग स्पेशल एडाप्टर्स होंगे किसी चीज के लिए, तो वो सब चीजें आपके उसमें आ जाती है। लाइक बहुत सारे लाइक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और अप्लायंसेस को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी एक सपोर्टिंग कंपोनेंट है, जिसमें आप देखोगे तो 2 ब्रांड्स है, लाइक Seagates एंड WD आप यूज कर सकते हो। तो हार्ड डिस्क स्टोरेज मीडिया डिवाइस, जैसे कि आप DVR में आपने समझा ही होगा हार्ड डिस्क के बारे में, ये वही है, यानी कि ये स्टोरेज मीडिया डिवाइस है जिसके ऊपर आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। आपके NVR के द्वारा जो है हम इसके ऊपर डेटा को स्टोर करते हैं। तो हार्ड डिस्क इज ऑल्सो योर वन टाइप ऑफ मेन कंपोनेंट। देखिए बिना रिकॉर्डिंग स्टोर किए, ठीक है, सर्वेलेंस सिस्टम एक आधा अधूरा सिस्टम्स हो जाता है, ठीक है। लाइक अगर हम बोलेंगे तो हमें सिर्फ मॉनिटरिंग करना है तो हम हार्ड डिस्क निकाल देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई मॉनिटरिंग नहीं मांगता है, हर किसी को स्टोरेज चाहिए होता है। तो ऐसे में स्टोरेज के लिए हमारे पास में
ये हार्ड डिस्क होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जब भी आप खरीदो तो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव ही आप लो, जिसमें आपको दोनों ब्रांड में आपको मिल जाएगा, सीगेट्स और WD। हमेशा पढ़ के लीजिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे ना, हमेशा पढ़कर लीजिए। देखिए सर्विलेंस हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पढ़कर नहीं लेते और कोई भी कोई भी दूसरे कैटेगरी का हार्ड डिस्क उठा लेते हैं और अपने DVR में लगा देते हैं और कुछ दिनों में खराब हो जाता है। हमेशा सर्विलेंस हार्ड ड्राइव प्रीफर कीजिए। सो दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको बताया। यही सारे बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज योर मेन कंपोनेंट एज वेल एज योर सब कंपोनेंट, इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा सारी चीजें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बट मेक श्योर अभी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जाने से पहले जो भी चीजें इसमें मैंने मेन कंपोनेंट और एज वेल एज सब कंपोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, आपको सिखाया है। अगर आपको ये चीजें समझ गई हो तो नीचे कमेंट में वो सारी कंपोनेंट के नाम आप टाइप करिए, पूरी लिस्ट टाइप करिए, एंड मैं पर्सनली उसे चेक करूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।